राजलदेसर में बंडवा रोड पर स्थित पूर्णाराम बनवारी लाल गौड़ की बाड़ी में चल रही भागवत कथा में मंगलवार को छठे दिन कथावाचक बाल व्यास पंडित अक्षय अनंत गौड़ ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। इस मौके पर श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकियां भी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ बारात भी निकाली। इस दौरान बाल व्यास ने कहा कि जो जीव श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है तो वह मात्र संकल्प की होती है। संकल्प एवं कपट रहित होने से प्रभु उन्हें निश्चित रूप से पूरा करते हैं। कथा में बाल व्यास ने श्री कृष्ण का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। कथा में कुशालगिरी महाराज बोस ने भी शिरकत की और प्रवचन दिए। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विधायक अवनेश महर्षि ने मंगलवार को तहसील के गांव खुडेरा छोटा, खुडेरा बड़ा, मोलीसर, बिकांकी ढाणी, जांदवा, नैणों की ढाणी, बछरारा, खींचड़ों की ढाणी, टीडियासर, रघुनाथपुरा, गुंसाइनसर व रतनगढ़ के वार्ड 1, 2, 3 व 4 में जनसंपर्क एवं जनसभा कर ग्रामीणों व शहरवासियों से भाजपा के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से भाजपा को विजय बनाने का आह्वान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक महर्षि का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि आप सबका असीम प्यार एवं आशीर्वाद मेरी असली पूंजी है। विगत 5 वर्षों से क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, सभी वर्गों को साथ लेकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया है। आगे भी भविष्य में विकास की रफ्तार को कम नहीं होने दूंगा। जनसभाओं को भाजपा नेता बजरंग गुजर, भागीरथ सिंह राठौड़, मालीराम सारस्वत, हरिप्रसाद दाइमा, दीनदयाल पारीक, भवानी सिंह राजपुरोहित, संतोष तालनिया, पुष्पलता मंडार आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए 15 नामांकनों की आज मंगलवार को समीक्षा की गई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी गोपी कृष्ण बघेलेवाला, विकास कुमार अजित सरिया व मनीष के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर तीनों के नामांकन खारिज हो गए। अब रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अवनेश महर्षि, बहुजन समाज पार्टी के नीरज, कांग्रेस के पूसाराम गोदारा, आम आदमी पार्टी की डॉक्टर संजूबाला शर्मा, आज़ाद पार्टी कांशीराम के नरेश कुमार गोदारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संवरमल, निर्दलीय देवीलाल मेघवाल, निर्दलीय बाबूलाल माली, निर्दलीय राधेश्याम प्रजापत, निर्दलीय लालाराम भाट, निर्दलीय शीशपाल सिंह, निर्दलीय संजय कुमार जांगीड़ मैदान में है। 22 वर्षीय युवती ने लगाया मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज। रतनगढ़ तहसील के गांव कांगड़ की एक 22 वर्षीय युवती ने मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा कराया है। युवती ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार गांव के पास खेत में ढाणी बनाकर रहता है। 4 तारीख को वो अपने खेत की सींव संभालने गई तो वहां देखा रामदेव ढाका व उसकी मां उसके खेत की सींव काट रहे थे। तब उसने उन लोगों को सींव काटने से मना किया तो रामदेव ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई छगनलाल मीणा के सुपुर्द की है। चौंतीस वर्षीय विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए तंग परेशान कर घर से निकालने व ससुर पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज। रतनगढ़ तहसील के गांव लोवा निवासी, हाल निवासी रतनगढ़ की एक 34 वर्षीय विवाहिता ने
ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए तंग परेशान कर घर से निकालने व ससुर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस थाने में मुकदमा कराया है। विवाहिता के अनुसार रतनगढ़ में उसका पियर है और 12 अक्टूबर 2004 को उसका निकाह लोवा निवासी युवक के साथ हुआ था। शादी में उसके पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उक्त दहेज से खुश नहीं हुए और शादी के बाद से ही उसे तंग परेशान करते हुए 1 लाख नकद व एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। तब उसने ससुराल पक्ष के लोगों को समझाया कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन्होंने पहले ही अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज दिया है और दहेज देने के लिए उसके पिता सक्षम नहीं है। उसके बाद उसके पति ने जयपुर में चूड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। तब उसके भाई ने उसके पति को 50,000 नकद दिए थे ताकि उसकी बहन को वो लोग परेशान ना करें और वह भी अपने पति के साथ जयपुर रहने लगी। लेकिन उसकी ननद जो जयपुर में रहती है वह उसके घर बार बार आकर उसके पति को उसके खिलाफ भड़काती थी। 1.5 महीने पहले उसके ससुर ने उसके पति को बहला फुसलाकर दोनों को गांव बुला लिया और पीछे से जयपुर में उनके घर का सारा सामान भी गांव मंगवा लिया ताकि ये लोग वापस जयपुर नहीं जा सके। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि शादी के बाद उसे संतान नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोग उसे बांझ का ताना देते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखने लगे और उसका ससुर जो सरकारी नौकरी करता है वो उस पर गंदी नज़र रखता था और मौका पाकर उसके कमरे में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करता था और विरोध करने पर मारपीट करता था। उसके बाद 13 अक्टूबर को ससुराल पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उसका स्त्री धन हड़प लिया और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच थानाधिकारी सुभाष बिजारनिया करेंगे। कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, एक को किया रेफर। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर मंगलवार को कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नौरंगलाल पुत्र लीलू राम गिमारिया निवासी भुखरेडी ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका भाई धन्नाराम पुत्र लीलू राम गिमारिया व धन्नाराम के साले का लड़का अरुण पुत्र हरीश दोनों आज बाइक पर सवार होकर भुखरेडी से रतनगढ़ आ रहे थे। गांव लूंच के पास सामने से आ रही कार नंबर RJ10 CB 4771 के चालक ने लापरवाही से कार चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने धन्नाराम को मृत घोषित कर दिया और अरुण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई नौरंगलाल की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये नौरंगराम निवासी भुखरेडी ने रिपोर्ट दी है कि मेरा भाई धन्नाराम व उसके साले का लड़का अरुण बाइक से रतनगढ़ आ रहे थे। लूंच के पास सामने से आ रही कार नंबर RJ10 CB 4771 ने बाइक की टक्कर मार दी, जिससे दोनों की गंभीर चोटें लगी। दोनों को रतनगढ़ अस्पताल में लेकर आए, जहाँ पे धन्नाराम के ज़्यादा चोट होने के कारण मृत्यु हो गई व अरुण को रेफर कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जैसे FMCG प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एंड शूज, बेवरेजेस, पल्सेस, सीरियल्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी आइटम्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस में। प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी